गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे उसका कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमने ये कहते सुना है, अपने जो साथी भी हैं जो इस प्रोफेशन में हैं उनको ये कहते हुए हमने सुना है कि कैपेसिटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय उससे हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। देखिए, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में सबसे बड़ी बात यह है कि फिजिक्स को न्यूमेरिकल को पढ़ते समय, फिजिक्स के न्यूमेरिकल को पढ़ते समय आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि आप या तो एज ए ऑब्जर्वर हैं उस इंसिडेंट के, उस सिचुएशन के जो न्यूमेरिकल में डिस्कस हो रहा है, या उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसमें किसी एक कैरेक्टर का आप रोल प्ले करते हुए दिखे। तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, और रियली फिजिक्स बहुत आसान है। आपको याद होगा ये चैप्टर जब हम स्टार्ट किए थे, मतलब ये बुक ही जब स्टार्ट किए थे, हमने वाटर, चार्ज, हीट और एयर को कंपेयर किया था। वाटर फ्लो करता है हाई टू लो लेवल, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो एक प्रकार से वाटर और चार्ज कंपेयर हुआ था और लेवल और पोटेंशियल कंपेयर हुआ था। तो यहाँ कैपेसिटर कंपेयर हो रहा है टैंक से। कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, और टैंक क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है। तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, चार्ज को स्टोर कर रहा है, और टैंक क्या कर रहा है, वाटर को स्टोर कर रहा है। इसीलिए दोनों कंपेयर हो रहे हैं। कैपेसिटेंस, जैसे कोई अभी आपसे कोई टंकी हो और पूछे कि इसकी क्या कैपेसिटी है, इसकी टंकी की क्या कैपेसिटी है, तो आप बोलेंगे 500 लीटर, 1000 लीटर। तो एक प्रकार से आप वॉल्यूम बताएंगे। कैपेसिटी, इसका मतलब आपका माइंड सेट है वॉल्यूम। तो कैपेसिटेंस को कंपेयर किया गया किससे, वॉल्यूम से। चार्ज वाटर से कंपेयर हुआ, कनेक्टिंग वायर पाइप से, और पोटेंशियल को लेवल से, सेल और बैटरी को वाटर सप्लाई से, वाटर सप्लाई से। ये कंपेयर आप माइंडसेट में रखेंगे अपने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहां पर ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। किस ईयर में, 2017 में, ऑल इंडिया में। Two identical parallel plate capacitors A and B are connected to a battery of V volt with the switch S is closed. तो शुरू में ये जो स्विच यस यहाँ लगी हुई है, ये स्विच यस क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब ये है कि दोनों के दोनों कैपेसिटर अभी सर्किट में है। दोनों के दोनों कैपेसिटर किसमें है, अभी इन सर्किट है। ये पॉइंट ए है, ये क्या है पॉइंट, वो कैपेसिटर ए, कैपेसिटर बी, ये स्विच यस है। ठीक है, तो दो कैपेसिटर यहाँ बात कर रहा था, ए है और बी है। ए और बी दो कैपेसिटर्स हैं, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वी वोल्ट। वी वोल्ट की बैटरी है जिससे ये कनेक्ट है। ठीक है, अब विद द स्विच यस इज क्लोज, स्विच यस क्लोज्ड है। तो ये देखिए दोनों कैपेसिटर किस में दिख रहे हैं, सीरीज में कि पैरेलल में। हाँ, पैरेलल में दिख रहा है। अच्छा, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। क्या सेम होता है, पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां जो पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल टू वही होगा वी बी इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी ए है और इसका कैपेसिटेंस क्या है, सी बी है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द स्विच इज नाउ ओपन एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इसका मतलब अभी यहां पर दोनों प्लेट्स के बीच में क्या था, एयर था। क्या था, एयर था। एयर था तो यहां फार्मूला रहा होगा आपका सी ए इज इक्वल टू, सी ए इज इक्वल टू रहा होगा ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी, और सी बी रहा होगा, सी बी भी रहा होगा ए एफ साइलेंट नॉट अपॉन डी। ठीक है, यहां चार्ज रहा होगा क्यू ए इज इक्वल टू, क्यू ए इज इक्वल टू सी ए इंटू वी ए, और यहां चार्ज रहा होगा क्यू बी इज इक्वल टू सी बी इंटू वी बी। ठीक है, और पोटेंशियल हो गया, कैपेसिटेंस हो गया,
चार्ज हो गया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी यूए रही होगी 1/2 CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर। और यहां पोटेंशियल एनर्जी रही होगी यूबी इज इक्वल टू 1/2 CB का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी VA/D, EA इज इक्वल टू, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी VB/D, ठीक है। तो अभी देखा जाए यहां पे, तो CA इंटू ए, CA इंटू VA की जगह पे V है, यहाँ CB इंटू VB भी V है क्योंकि दोनों पैरेलल में थे, और यहाँ हो जाएगा ये आपकी जो एनर्जी है ये हो जाएगा 1/2 CA V का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/2 CB और V का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका V/D, और यहाँ भी हो जाएगा V/D। ये अभी की सिचुएशन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि द स्विच इज ओपन, स्विच को ओपन कर दिया गया है, द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, अब सर्किट आपकी हो जा रही है, यहां पर अभी आप रेड कलर लेके चल रहे थे, अब भी ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ए है, ठीक है। और यहाँ सप्लाई है V पोटेंशियल, अब स्विच ओपन हो गई है, और यहाँ ये B है। अब देखो इसमें जरा देखें, एक ही क्वेश्चन में आपके दो काम हो जा रहे हैं, एक अभी सोर्स ए अभी सोर्स से कनेक्ट है देखिए, और इसके प्लेट्स के बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं। अब बी क्या है, सोर्स से डिस्कनेक्ट है, सोर्स से हट गया है बी, और यहां भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं। दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, यहां भी के है और यहां भी के है, ठीक है। अब जरा देखें, अब इस मामले को जरा आपको समझना है, क्या करना है, समझना है इस मामले को, जरा ध्यान देंगे आप। तो मेरे प्यारे, अब जो नया कैपेसिटेंस होगा, नया कैपेसिटेंस को हम बोल दे रहे हैं CA डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, C इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मीडियम आ जाने के बाद, हाँ बहुत सही, KA/0 अच्छा, A/0 पहले क्या था, CA था, इसका मतलब इसकी जगह पे आप CA लिख सकते हैं, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस पहले था उसका K टाइम्स हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है कि आपका कंटेनर बाल्टी से लोटा हो गया कि लोटा से बल्टी हो गया, लोटा से बल्टी हो गया, लोटा से बल्टी हो गया, सोर्स कनेक्ट है, और पानी आ जाएगा, और पानी आ जाएगा, अब चार्ज बदल जाएगा, चार्ज बदल जाएगा, नया चार्ज क्या हो जाएगा, नया वाला कैपेसिटेंस और पोटेंशियल, नया वाला कैपेसिटेंस कितना है, KCA है, KCA, अब पोटेंशियल यही है, एक प्रकार से जो पहले चार्ज था उस चार्ज का K टाइम्स हो गया। जरा देखें, पहले चार्ज कितना था आपका, CA इंटू V था, कितना था, CA इंटू V था, अब उसका K टाइम्स हो गया, इसका मतलब जो पहले चार्ज था, चार्ज उसका K टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस जो पहले था वो K टाइम्स हो गया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है एनर्जी, एनर्जी यूए डैश इज इक्वल टू 1/2, अब CA डैश लिखना पड़ेगा, V स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और CA डैश जब आप लिखेंगे, जरा ध्यान देंगे, CA डैश कितना हो गया है, K इंटू CA हो गया है, और ये V का स्क्वायर हो गया, तो K बाहर ले लो, और यहां क्या हो गया आपका 1/2 CA और V स्क्वायर, पहले भी कितना था,
पहले भी Ca इंटू वी स्क्वायर था। इसका मतलब पहले जो एनर्जी थी उस एनर्जी का अब k टाइम्स हो गया। कितना हो गया है? k टाइम्स हो गया। जरा ध्यान देंगे आप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लो लगे हाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है v बाई डी। अब E a डैश, ये V a डैश हो जाएगा, और V a डैश तो बदल ही नहीं रहा है, जो पहले था वही अब भी है। इसका मतलब फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, पुरानी फील्ड जैसी ही फील्ड रहेगी। जरा ध्यान देंगे, अभी फिर कंक्लूड कर दे रहा हूं। अब यहां देखें, सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया, सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन सीबी डैश हो गया के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी पहले क्या था? जरा ध्यान दें आप। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी था सीबी। इसका मतलब ये हो गया के इंटू सीबी। इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ गया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आने पे कैपेसिटेंस बढ़ गया। कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब है लोटा से बल्टी की बल्टी से लोटा, लोटा से बल्टी, लोटा से बाल्टी, कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन सोर्स डिस्कनेक्ट है, लोटा से बल्टी भले हो गया लेकिन वाटर का अमाउंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि सप्लाई बंद है, सप्लाई बंद है। वाटर उतना ही रहेगा, वाटर उतना ही रहेगा। तो चार्ज के अमाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, चार्ज पुराना ही रहेगा, क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट है। ठीक है, चार्ज के अमाउंट में चेंज नहीं होगा, ध्यान देंगे आप। लेकिन अब लोटा के पानी बाल्टी में डाल देंगे, तो लोटा में मान लो इतने लेवल तक था, बाल्टी में पेडीएम रह जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो नया पोटेंशियल जब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? नया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल आपका वीबी डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीबी डैश। अब पोटेंशियल बराबर क्या होगा आपका? क्यू में किससे डिवाइड करोगे? सी से। क्यू में सीबी से डिवाइड होगा, सीबी डैश से। क्यूबी डैश में सीबी डैश से। क्यूबी डैश तो क्यूबी ही है, सीबी डैश से डिवाइड करोगे, सीबी डैश कितना हो गया है? के इंटू सीबी हो गया है, के इंटू सीबी हो गया है। ठीक है। अब पहले पोटेंशियल कितना था? पहले पोटेंशियल को आप ये भी कह सकते थे कि वीबी इज इक्वल टू कितना था आपका? क्यूबी अपान सीबी था, ये भी कह सकते थे। तो इसका मतलब अब 1 अपान के है, और क्यूबी अपान सीबी की जगह आप क्या कह सकते हो? आप वीबी। इसका मतलब जो पहले पोटेंशियल था उसका 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी। ठीक है। अब चलें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। किसकी बात करें? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ईबी डैश। ईबी डैश बराबर हो जाएगा वीबी डैश अपॉन डी। वीबी डैश कितना हो गया? आप देख ही रहे हैं, वी अपान के हो गया, और अपान में डी है। वी अपान डी को क्या लिख सकते हैं? ई बी लिख सकते हैं। इसका मतलब जितना पहले फील्ड थी उसका 1 बाई के टाइम्स हो गई। चलें पोटेंशियल एनर्जी देखें। पोटेंशियल एनर्जी यूबी डैश इज इक्वल टू 1 अपान 2 सीबी डैश वीबी डैश का स्क्वायर, 1 अपान 2। सीबी डैश कितना है? सीबी डैश है के इंटू सीबी। ये सीबी डैश बराबर क्या आया है? के इंटू सीबी है। अब वीबी डैश की जगह पे क्या लिख देंगे? वीबी डैश की जगह पे आपका हो जाएगा वी बाई के का स्क्वायर। ये आ गया आपका 1 अपान 2, 1 अपान 2 सीबी और वी स्क्वायर। यहाँ के स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर होगा तो एक के कैंसिल हो जाएगा, एक के यहाँ बचा रह जाएगा, तो यहाँ आप के लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई के। और ये आप याद करें, ये वैल्यू जो है आपकी क्या थी? यूबी थी। इसका मतलब जितना पोटेंशियल एनर्जी पहले थी उसका 1 बाई के टाइम्स हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे आए और पूरे सिचुएशन को सामने लेते हैं आपके। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट करते हैं, जरा ध्यान दें आप। और रिपीट करते समय हो सकता है पेन चला के दिखाना पड़े, तो आपका येलो कलर ले रहे हैं। अब यहाँ पे जरा देखें, यहाँ पर स्विच जो है आपकी कनेक्ट है। स्विच जब कनेक्ट है तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में थे। तो आप देखिए
पोटेंशियल VA का भी वही है और VB का भी वही है। कैपेसिटेंस CA इज इक्वल टू AF साइलेंट नॉट अपॉन D और CB भी कितना है, AF साइलेंट नॉट अपॉन D है। चार्ज QA बराबर CA VA और VA क्या है, V है तो CA V हो गया और QB इज इक्वल टू CB VB और VB की जगह V है तो CB इंटू V हो गया। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी निकाली गई, आपका ये आ गया, और फील्ड निकाली गई, ये आ गया, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, फील्ड ये आ गई। ये ए की बात हो गई और बी की बात हो गई जब एयर कोर थे दोनों और सोर्स से दोनों के दोनों कनेक्ट थे। ठीक है, अब क्या किया गया, इस स्विच को ऑफ कर दिया गया, स्विच को ओपन कर दिया गया, इसका मतलब बी आउट ऑफ द सर्किट हो गया, ए इन सर्किट है। इसका मतलब कैपेसिटर ए सोर्स से कनेक्ट है और कैपेसिटर बी सोर्स से कनेक्ट नहीं है। ठीक है, अब दोनों में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं आप, दोनों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप कर रहे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप करेंगे तो कैपेसिटेंस, किसी टंकी का वॉल्यूम कब चेंज होगा, जब उसमें आप फिजिकल चेंज करेंगे। क्या करेंगे, फिजिकल चेंज करेंगे। यहाँ फिजिकल चेंज आप कर रहे हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा दोनों सिचुएशन में, जो कनेक्ट था जो डिस्कनेक्ट था वहां भी। तो डिस्कनेक्ट वाले में कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया है और जो कनेक्ट था सोर्स से वहां भी के टाइम्स हो गया है। लेकिन अब कैपेसिटेंस बढ़ गया है दोनों सिचुएशन में, इसका मतलब मामला लोटा से बल्टी, बर्तन बड़ा हो गया, बर्तन बड़ा हो गया, बर्तन बड़ा हो गया तो ये सोर्स से कनेक्ट है जिसमें और पानी चलाएगा, और पानी चलाएगा तो यहां देखो चार्ज के टाइम्स हो गया, चार्ज क्या हो गया, के टाइम्स हो गया। लेकिन ये सोर्स से कनेक्ट नहीं है, बर्तन भले बड़ा हो गया, पानी कहां से आएगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट है, इसका मतलब पुराना वाला ही पानी रहेगा, पुराना वाला ही चार्ज रहेगा, तो पुराना वाला चार्ज लिख दिया गया यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जब आप देखते हैं तो आप यहाँ क्या पाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आपका 1/2 CA डैश V स्क्वायर, उसको सॉल्व करते हैं तो के टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स हो गई, चार्ज के टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड वही रही जो पहले थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रही क्योंकि पोटेंशियल नहीं बदला है तो फील्ड भी नहीं बदलेगी। ठीक है, बाकी सब चीजें के टाइम्स हो गई है सोर्स से कनेक्ट रहने के बाद। डिसकनेक्ट होने पे चार्ज वही पुराना वाला रहा, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया, और चार्ज पुराना ही है, लोटा से बल्टी हो गया, लोटे के पानी बल्टी में जाएंगे तो कम लेवल पे रहेगा, कम लेवल मतलब पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आप जरा देखिए यहाँ पोटेंशियल, पहले जो पोटेंशियल था उसका 1/k टाइम्स हो गया, इसका तो रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो भी जाना चाहिए क्योंकि लोटा से बल्टी हुआ तो लोटो का पनिया बल्टी में डालेंगे तो लेवल कम हो जाएगा। और फील्ड देखिए, फील्ड भी 1/k टाइम्स हो गई क्योंकि जब आप सोर्स डिस्कनेक्ट कर दिए, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो फील्ड भी डिक्रीज करेगी, फील्ड डिक्रीज कर गई है। पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर गई है, वो भी 1/k टाइम्स हो गई है। अब पुरानी एनर्जी की, पुरानी एनर्जी की क्या हो गई है, 1/k टाइम्स हो गई। तो आप जरा ध्यान देंगे, सोर्स कनेक्ट है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल रहे हैं तो कैपेसिटेंस भी के टाइम्स, चार्ज भी के टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी भी के टाइम्स, फील्ड पुरानी रह जाएगी, पोटेंशियल पुराना रह जाएगा। सोर्स डिस्कनेक्ट है तो कैपेसिटेंस के टाइम्स, चार्ज पुराना रह जाएगा, पोटेंशियल 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 1/k टाइम्स अब हो जाएगा, फील्ड 1/k टाइम्स हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 1/k टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और लेके बैठे हैं यहाँ पे, देख लें। हमारे प्रभाकर सर परेशान है लेकिन वीडियो में रोकेंगे नहीं, तो यहां ध्यान दें। तो अभी हम देखने जा रहे हैं क्या, आपके सामने क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स द एनर्जी स्टोर्ड इन 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज ई। तो जरा देखें, यहाँ जो है एक नेटवर्क है और उस नेटवर्क में आप देख रहे हैं इधर प्लस होना चाहिए, इधर माइनस, ये डायग्राम में यहाँ गलत बना हुआ है, गलती किसी भी से हो सकती है, सब इंसान है, तो यहाँ भी इनसे गलती हो गई है और हम भी इंसान हैं, उस गलती को सुधार दे रहे हैं। यहाँ 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक है आपका 6 माइक्रोफैरेड, ये है आपका 12 माइक्रोफैरेड और ये है आपका 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 6 माइक्रोफैरेड पे एनर्जी ई है। अब आपसे पहला पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी एनर्जी ऑन 12 माइक्रोफैरेड, मतलब यहां एनर्जी क्या होगी वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आप कहीं ई ही ना समझ लें, तो
यहां पर एनर्जी पूछा जा रहा है, एनर्जी पूछा जा रहा है। अब जरा देखो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्या सेम होता है? तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां होगा। अब एनर्जी का फार्मूला देखें। एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 CV²। 1/2 कांस्टेंट है, V दोनों में सेम है तो वो भी कांस्टेंट है, तो U की प्रोपोर्शनलिटी चली गई C पे। किस पर चली गई? C पर। इसको मान लें हम C1, इसको क्या मान लें हम? C2 मान लें, इसको क्या मान लें हम? C3 मान लें। तो मेरे प्यारे ये हो जाएगा आपका U2/U1 इज इक्वल टू T2/T1। और U2 कितना है निकालना है, U1 कितना है, 1 पे कितनी एनर्जी दी गई है E, लिख दो यहाँ पे, इज इक्वल टू C2 कितना है 12 माइक्रोफैरड, C1 कितना है 6 माइक्रोफैरड। ये हो जाएगा आपका U2/E इज इक्वल टू 2, इंप्लाइज दैट U2 इज इक्वल टू 2E। ये आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। किसका आंसर हो गया? फर्स्ट पार्ट का। ये सॉल्व हो गया। अब एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, इस सर्किट को सॉल्व कर दो। यहां पर आप देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में क्या चलता है आप लिख दो C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 कितना है 6 माइक्रोफैरड है, C2 कितना है 12 माइक्रोफैरड है। दोनों को ऐड कर दो आ जाएगा 18 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया आपका C डैश, C डैश आ गया आपका 18 माइक्रोफैरड। कितना आ गया 18 माइक्रोफैरड। और यहाँ एक और कनेक्ट है जो है C3, और C3 कितना है 3 माइक्रोफैरड है। ये कनेक्ट है इससे। अब जरा देखें यहाँ एनर्जी कितना है, एनर्जी इस पर 2E एनर्जी थी, इस पर E एनर्जी थी। टोटल एनर्जी कितनी हो गई 3E हो गई। कितनी हो गई 3। अब जरा देखो भाई सीरीज में क्या सेम होता है चार्ज, सीरीज में क्या सेम होता है चार्ज। अब एनर्जी का कौन सा फार्मूला लिखेंगे जिसमें चार्ज हो, तो होता है Q²/2C। ठीक है। अब चार दोनों का सेम है कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कैपेसिटेंस के, इसके कैपेसिटेंस के। अब जरा देखें ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा C3/C डैश, यहां हो जाएगा U डैश अपान U3। जरा ध्यान दें ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, इनवर्सली है, डैश ऊपर तो यहाँ डैश नीचे, 3 ऊपर तो यहाँ 3 नीचे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। यहां से आपका U3 इंटू C3 इज इक्वल C डैश U डैश, तो U3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका C डैश U डैश अपान C3। अब जरा देखो C डैश है कितना, C डैश है 18 माइक्रोफैरड। U डैश कितना है, U डैश मतलब यहाँ की एनर्जी, एनर्जी यहाँ की है 3E, कितना है 3E अपान C3। C3 कितना है, C3 है आपका 3 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड कैंसिल हो गया, 3 से आ जाएगा 6, 6 3 जा 18, U3 बराबर आ गया 18E। कितना आ गया 18E। ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, ये सेकंड पार्ट का ये आंसर हो गया। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। टोटल एनर्जी पूछ रहा है, पूरा ऐड कर दो। तो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, तो यहां पर कितना था 3A और यहां कितना आया 18A, यहां कितना आ गया है 18E आ गया है एनर्जी, E3 बराबर, तो आपका 3E और प्लस 18E बराबर कितना हो जाएगा 21E। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी वगैरह बड़े काम की चीज है, प्रोपोर्शनलिटी वगैरह क्या है बड़े काम की चीज है। आप जरा ध्यान देंगे
इतने बड़े काम की चीज है कि अब क्या बताएं हम। ठीक, देखें, प्रोपोर्शनलिटी की मदद लिए आसानी से आंसर आ गया, प्रोपोर्शनलिटी की मदद लिए आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स, इसको एक दो बार रिपीट करें और रिपीट करके आप खूब अच्छे से समझें मेरे प्यारे। जो है अब वो क्षण आ गया है जब आपका इतने साथ समय तक साथ रहने के लिए क्या बोल दिया जाए, थैंक्स बोल दिया जाए। तो भैया हो धन्यवाद, हिंदुस्तानी है तो थैंक्स वैंक्स चक्कर छोड़ो। ठीक है, धन्यवाद। वही पुराना काम, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो। बेल आइकन प्रेस कराने का सिलसिला मेरे प्यारे जारी करना है, जारी रखना है अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। थैंक्स, एराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव।